हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना, शनिवार की शाम का टाइम हुआ है। शनिवार को दोपहर तक तो हमने खूब काम किया था और काम करके नहा धो के और फिर हमने रेस्ट किया। मैं अपना कैनोला उतारवाने आई ही नहीं, मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ, शाम को चली जाऊँगी, मौसम भी ठंडा हो जाएगा। धूप भी इतनी तेज़ हो जाती है ना दिन में तो बाहर, तो मेरा भी जाने का मन ही नहीं किया। एक थक भी गए थे काम करके, फिर मैं शाम के टाइम आई हूँ अपना कैनोला उतरवाने, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मेरे को कोई दवाई नहीं चढ़नी, कोई ग्लूकोज नहीं चढ़ना, तो अभी उतार देते हैं इसको। वैसे भी 3 दिन हो गए लगे हुए हैं, हाथ ऐसे है ना, मतलब सूजन सी भी हो गई थी, थोड़ा थोड़ा नीला पड़ गया है जहाँ से कैनोला लगा हुआ था। क्योंकि है ना, डॉक्टर ने, नर्स ने कहा था इसको हिलाना डुलाना नहीं है, लेकिन मैंने इतना हिलाया ना, मतलब काम कर रही थी ना, तो हिले तो गाय भैया आती एक जगह पे, कैसे रोक सकती हूँ। हॉस्पिटल में रहती ना फिर तो इतना नहीं हिलता, क्योंकि उस टाइम तो लेटी ही रहती है, लेकिन घर पे आने के बाद तो फिर थोड़ा मोड़ा काम भी करना पड़ता है, तो हिलाए बिना रहा ही नहीं जाता। पर ठीक है, अब उतर गया है। थोड़े दिन में सूजन भी, 1-2 दिन में सूजन भी कम हो जाएगी। और अभी हो गया है अगला दिन, अगले दिन की सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हुई हूँ ऊपर हमारे एक कमरा है, मोंटी बोलते हैं हम इसको, तो इसमें मम्मी ने दुकान कर रखी है, तो इसकी सफाई करनी बाकी रह ही गई थी। आंधी के बाद नीचे तो पूरे घर की साफ सफाई हो गई, लेकिन इस कमरे की सफाई करना हम भूल ही गए। फिर मम्मी ऊपर गई तो मम्मी ने देखा हुई कितनी मिट्टी आई हुई है, तो फिर मैं लगी थी, माँ चलो सुबह सुबह का टाइम है तो पहले इसकी साफ़ सफाई कर दूँ, बाकी और काम बाद में ही करूँगी। तो झाड़ू मैंने लगा दी है और डस्टिंग मम्मी ने कर दी थी, बस अभी पोछा और लगा देती हूँ फटाफट। और यहाँ पर है ना टाइल लगी हुई हैं, तो टाइल पे पोछा लगाते हुए भी मज़ा आता है। जैसे हमारे नीचे तो पत्थर का फर्श है, तो उस पर तो थोड़ा जोर लगता है, लेकिन टाइल पे तो एकदम आराम से पोछा लग जाता है और इतनी बढ़िया निकल आती है ना, पोछा लगाने के बाद एकदम चमक जाती है टाइल। और वैसे भी हमें कभी कभी मौका मिलता है पोछा लगाने का, क्योंकि नीचे तो दीदी लगा रखी है, तो वो कर देती है साफ़ सफाई, मतलब झाड़ू पोछा कर देती है, तो हम तो ऊपर ही करते हैं। तो बस पोछा भी मेरा लग गया है और अभी जाऊंगी, पहले नहा के आऊँगी और उसके बाद फिर नाश्ता पानी बनाने लगूंगी। और अभी नहा धो के आ गई हूँ मैं और अभी लग गई हूँ नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चिल्ले, जो सुमित के बहुत ज़्यादा पसंद है। कई दिनों से कह रहे थे चिल्ले बना ले, बेसन के चिल्ले बना ले। फिर बेसन के तो मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मूंग दाल के तो मेरे को भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने शाम को ही मूंग दाल भिगो दी थी और अभी लग गई हूँ चिल्ले बनाने। और इसमें है ना, मैं पहले तो वैसे बनाती थी, मतलब भर के चिल्ले बनाती थी, लेकिन आज मैं मूंग दाल के पेस्ट में ये प्याज टमाटर मिर्ची ये डाल लूँगी। तो इनको है ना बिल्कुल बारीक काटना था, तो बारीक काटने के लिए मैं इस वेजिटेबल कटर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक कट जाता है, तो इसीलिए मैं इसका हाथ से इतना बारीक नहीं कटता जितना इसमें कट जाता है। तो इसका मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मेरे को बिल्कुल बारीक सब्जियाँ काटनी। और अभी मूंग दाल के चिल्ले के लिए बस मैंने प्याज टमाटर और मिर्ची काटी है, क्योंकि यही घर पे थी, नहीं तो मैं इसमें शिमला मिर्च गाजर लौकी हो तो लौकी, मतलब कोई भी सब्जी हो वही ऐसे बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ। इससे टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी बन जाता है, सारी सब्जियाँ ऐड हो जाती हैं। लेकिन अभी घर पे यही थी, मैं चलो यही डाल लेती हूँ। और इसका वेजिटेबल कटर का ये जो अंदर का ये चाकू है ना, जिससे सब्जियाँ कट रही हैं, तो ये अलग से निकाल के धोती हूँ मैं। अगर बर्तनों में इसको डाल दूँ ना, तो कहीं ना कहीं हाथों पे कट लगे बिना रहेगा ही नहीं। तो जिसके पास ये है ना, अपना अलग से ही धो, इसको मैं अलग से ही रख देती हूँ और तुरंत के तुरंत धो देती हूँ। तो बस सारी सब्जियाँ मेरी कट गई हैं। और ये मूंग दाल मैंने शाम को भिगो दी थी ना, तो अच्छे से फूल गई है, ये देखो। तो मैं अभी इसको मिक्सी जार में डाल लेती हूँ। और ये है ना, पानी ज़्यादा था इसका, तो मैंने इसका पानी निकाल दिया था और बस अब इसको पीस लूँगी। देखो पानी निकाल दिया है, पानी निकाल के मैंने पीसा है और तब भी इतनी पतला पेस्ट बन गया है। देखो सही हो गई ना पानी निकालने के बाद भी। और इन सारी सब्जियों में ये पिसी हुई मूंग दाल मैंने डाल दी है। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। और मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस थोड़ी सी हल्दी डाली थी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये सारी चीज़ें डाल के और इसको अच्छे से मिला लिया था, एक साइड फेंट लिया था इस। तो मूंग दाल के चिल्ले का बैटर तो बन के तैयार हो गया। अभी चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। हमारे नए नए तवे पे तो डोसे की तरह ही बनेगा ये बिल्कुल। इस पर मैं घी नहीं लगा रही तवे पे, बस इसमें पानी डाल के, जैसे हम डोसा बनाते टाइम तवे पे, गर्म तवे पे पानी डाल देते हैं और वो फिर पानी पोंछ देते हैं ना, मतलब तवे को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं पानी डाल के। तो सेम ऐसे इसमें किया है मैंने, पहले पानी डाला है और फिर उसको कपड़े से पोंछ के और फिर उस पर 2 चम्मच भर के ये पेस्ट डाल दिया और इसको बस जैसे डोसे को क्या पेस्ट फैलाते हैं ना तवे पे,
पे ऐसे ही फैला दिया है और दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया। मेरा एक साइड से थोड़ा ज़्यादा ही सिक गया, तो चिल्ला बन के रेडी हो गया। तो अभी प्लेट लगा दी है मैंने। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चिल्ले खा लो। और साथ में ग्रीन चटनी बना रखी है और सॉस के साथ ही खाते हैं हम चिल्ले, सॉस और ग्रीन चटनी के साथ। और बस ऐसे ही करके सारे चिल्ले बना लिए। और ये चिल्ले जल्दी भी बनते हैं। जैसे वो बर्फ के चिल्ले जो बनते हैं ना, उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनमें पहले प्याज टमाटर ये सब चीज़ें फ्राई करो और फिर उनमें पनीर डालो, पनीर फ्राई करो और फिर चिल्ले के बीच में डाल लो, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये तो फटाफट बन जाते हैं। तो हमारे चिल्ले बन के रेडी हैं, आ जाओ आप सब भी खा लो। और ये क्लिप है दोपहर की। तो दोपहर के खाने में हमने बनाए थे छोले और राइस बनाए थे। तो सैलेड भी काट दिया है, राइस बनने रख रखे हैं, छोले मेरे बन के तैयार हो गए हैं। बस अभी हम लंच भी कर लेते हैं और उसके बाद पूरा ही दिन खाते रहते हो हम। तो सुबह नाश्ता करते हैं, सुबह कोई फ्रूट हो ना घर पे तो फ्रूट खाते हैं, नहीं हो तो फिर अपना सीधा नाश्ता कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लंच करते हैं। और लंच करने के बाद तो बस हमारा ना शाम तक लगा ही रहता है। कभी हम तरबूज खाते हैं, कभी खरबूज खाते हैं, आम हो तो उसका सेक बनाते हैं। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ये खरबूज है ना, मैं इसके बीज निकाल के और स्टोर कर रही हूँ। कल जो खरबूज खाया था उसके भी स्टोर करे थे मैंने, और आज वाले के भी स्टोर कर लिए। तो 2 दिन के खरबूज के बीज स्टोर हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आगे, मतलब आगे कोई वीडियो में डालूंगी इनका मैं क्या बनाऊंगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैंने ये निकाल के और फ्रीज में रख दिए हैं। बस ये सारा काम निपटा के अभी मैं लग गई हूँ बर्तन साफ करने। तो जो पहले बर्तन साफ कर रखे थे ना, पहले उनको सेट कर देती हूँ, लगा देती हूँ ड्रॉअर में, और फिर ये बर्तन साफ करूँगी। पूरा ही दिन खाना बनता है और पूरा ही दिन बर्तन साफ होते हैं, पूरा ही दिन चलता है बर्तनों का काम। तो आ गई हैं संतोष आंटी से मिलने के लिए। संतोष आंटी आज गांव से आ रही है। तो सुमन आंटी और बाला आंटी भी आ गई है, ये देखो। नमस्ते आंटी जी, ठीक हो? आज तो दबंग जाटनी का सूट पहन रहे हो। हाँ देखो भाई, आंटी का सूट हो जाए ना, वो भी वो काला सूट, दबंग जाटनी। डोले तो सही है, डोला डोले में देख के तो दबंग आदमी और ये लिखवाए तो क्या सारा देखनी भी तो चाहिए, और देखनी भी तो चाहिए। पहले चले थे ना ये पिछले साल ये सूट। फोटो और भेज दूंगी आज वाले ब्लॉग में, कटिंग का वो भी घेर दिए। देखिए मैं लगा रहा था पहले देखा है, ले भाई भेजा और फिर आज घेर दिए। काम में पी के ये क्यों ना रे आए गांव में लट कई दिन में तो काम में आया। अरे सुता मारा। हाँ पूरे कर दे काम कर बिगड़ गई था मैं। देख लिया पूरे कर दे काम। आंटी और आ गई हैं तो चाय पानी दे देती हूँ। आंटी और को पानी दे देती हूँ पहले, फिर चाय बनाऊंगी। और अभी मम्मी, बाला आंटी, सुमन आंटी गई हैं संतोष आंटी से मिलने के लिए। संतोष आंटी आज ही आई है, मतलब अभी 4 बजे के आसपास ही आई है गांव से। पहले भी आई थी लेकिन फिर से चली गई थी गांव, और आज फिर वापस आ गई। तो आंटी की बहन एक्सपायर हो रखी है ना, तो उसके बाद संतोष आंटी, बाला आंटी आई नहीं थी मिलने के लिए। मम्मी के पास कई बार कॉल भी आ लिया था कि कब तक आएगी आंटी। तो आज आंटी आ गई है, तो वो भी आ गई मिलने के लिए। और ऐसे मिलते जुलते रहे ना तो आंटी का भी मन लगा रहेगा, नहीं तो आंटी इतनी उदास रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और अकेली रहती है तब तो और भी ज़्यादा उदास रहती है। तो इसलिए मिलते जुलते रहेंगे ना तो कम से कम मन तो लगा रहेगा। कल तो है ना पुनीता भी आ जाएगी हांगकांग से। तो पहली बार आंटी का पोता, पुनीता का लड़का, मानो भैया का लड़का पहली बार इंडिया आएगा। होने के बाद अभी कितने महीने का हो गया है, 2-2.5 महीने का हो गया शायद, या 2 महीने के आसपास का हो गया। तो पहली बार ही आएगा कल वो। तो कल पुनीता आ जाएगी, तब आंटी का और पुनीता के साथ, बच्चे के साथ मन लगा रहेगा। तो इसलिए आज आ गई आंटी गांव से। तो अभी बस मम्मी और मिलने गई हैं और मैं अभी लग जाती हूँ खाना बनाने। तो खाना बनाने का टाइम हो ही गया, 6 बज गए हैं। और आगे वीडियो है ना नायरा की आएगी। जैसे बच्चों के लिए खिलौने ले आते हैं ना, तो उधर से ही खिलौने खरीद रखे हैं, जैसे बस खरीद रखी है और उसके अलग अलग पार्ट हैं और फिर बच्चों को वो जोड़ने होते हैं। तो इनसे बच्चा कितने कुछ सीखता है ना, कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है और सही टाइम पास होता है बच्चों का, लगे रहते हैं उनको जोड़ने। तो मेरे देवर नीरू उसके लिए यही बस लेके आए हैं, उसके अलग अलग पार्ट हैं। तो नायरा उनको जोड़ रही है, तो वो वीडियो अभी आप देख लो, एंजॉय करो। जो भाई राम राम सारे ने, ये देखो नायरा
बस बनाने लग रही है, सीख लो, पेच कसने लग रही है। नायरा क्या क्या बना रहे हो? बस। मेरे को सिखा दोगे क्या? हाँ। ये देखो, यह बना दी नायरा ने। दीदी तुम्हें एक टायर है। तो पेच था होगी, पेच देखिए, कड़ा पेच दे रहे, पेच ये पेच आना देखिए, टाइट करेगी। ये सब चीज ठीक रहा है, मतलब ये खिलौने इस तो बड़ा सीख भी जा बढ़िया। याडे तो लाया था मैं, देखिए। ये क्या? हाँ। नायरा ये भी बना दी, मेरे को तो सिखा देते। देखो भाई, नायरा ने दो बस बना दी हैं ये, अरे तीसरी का लग जाएगी। तो बच्चों के लिए ऐसे ऐसे खिलौने ले आते हैं ना जो जोड़ने होते हैं, और तो इससे बच्चों का दिमाग भी स्ट्रोंग होता है, तेज़ होता है, और बच्चों का मन भी सही लगा रहता है, सही टाइम पास होता है इनका। चलो तो इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।